निकट एक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर आयुध निदेशालय, जिसे हम डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हैं, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से यहाँ पे फाइनली ITI और नॉन ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें कि ITI के 9 ट्रेड एलिजिबल हैं, साथ ही नॉन ITI में भी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल देखेंगे एंड उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग यहाँ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वीडियो सभी तक पहुँच सके। आपका लाइक वीडियो को आगे तक पहुंचा सकता है। तो आइए देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, इस अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा, ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ देखेंगे। साथ ही फॉर्म भरने का प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी ज़रूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं, कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा। आपको ऑनलाइन एंड एज वेल एज जो ऑफलाइन दोनों प्रोसेस है वो हम एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। आज हम बात करने वाले हैं SSC कांस्टेबल, GD, CRPF, BSF, SSB, CISF, ITBP या SSF, किसी में भी अगर आप राइफलमैन, कांस्टेबल, GD की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन से है एंड इनका आप टाइटल भी देख सकते हैं, अब वर्दी दूर नहीं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें आपको जैसा सिलेबस है, आपका 80 क्वेश्चन पेपर आपका आता है, 80 क्वेश्चन का जो पेपर आता है उसमें आपको सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी, प्रारंभिक जो अंकगणित है एंड साथ में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ आपको 2800 प्लस व्याख्यात्मक बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 5 सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे, जो उसमें कि फरवरी 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी सम्मिलित किया गया है। साथ में यहाँ आप देखें अगर तो ये क्वेश्चंस आपको जो दिखेंगे टू द टॉपिक मिलेंगे एंड बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ आपको मिलेंगे। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। इसके साथ साथ चक्षु पब्लिकेशन की SSC कांस्टेबल, GD की गाइड एंड प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको लेके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन सभी की लिंक है, जरूर परचेज कीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये हैवी व्हीकल फैक्ट्री HVF के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे यूनिट ऑफ आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की यूनिट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटरप्राइज है, वहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। ऊपर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म एक दिख रहा होगा, जिससे आपको भर के ऑफलाइन भेजना है, ठीक है। बाकी नीचे आगे क्या प्रोसेस है उसके बारे में बात करेंगे, बट ये फॉर्म आपको क्या करना है, फिल करना है, इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने और इसे फिर आपको एक दिए गए एड्रेस पे भेज देना है साधारण डाक द्वारा, ठीक है। फीस भी आपको यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी, 100 रुपये फीस है। आप उसे SBI कलेक्ट IPO के थ्रू जमा कर सकते हैं। जो SC ST बाकी अदर कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे फीस नहीं लगेगी। तो नीचे देखते हैं वैकेंसी का डिटेल। 8 जून का नोटिफिकेशन है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई की तरफ से निकाला गया है, जहां आपका DRDO CVRD है, उसी के आसपास ये भी यूनिट है। फॉर्म सबमिशन स्टार्ट है 8 जून 2024 से। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन रीचिंग द फैक्ट्री, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ आपको 22 जून 2024 तक पहुँचा देना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 15 साल से 24 साल है। 22/6/2024 को ये कैलकुलेट की जाएगी एंड SC ST को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल का, OBC को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, PH कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एंड जो ITI कैंडिडेट्स हैं उनकी अपर एज लिमिट जो है, ध्यान दीजिए, जो ITI कैंडिडेट्स हैं उनकी अपर एज लिमिट जो उन्होंने ट्रेनिंग की है NCVT या SCVT से, वो 2 साल बढ़ जाएगी। यानी जो ITI कैंडिडेट्स 2 साल ट्रेड का ट्रेनिंग किए उनका 26 साल तक एज लिमिट रहेगा, जो 1 साल का किए उनका 25 साल तक एज लिमिट रहेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, नॉन ITI कैंडिडेट्स के केस में आपने 10वीं पास की हो मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, मैथमेटिक्स में आपका और साइंस में अलग से आपके कम से कम 40% होने चाहिए। इन केस आप ITI पास हैं, आपने 10वीं सिर्फ पास की हो एंड आपके पास NCVT या SCVT में ITI का सर्टिफिकेट हो, जिसमें कि मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब नीचे वैकेंसी देख लेते हैं। तो नॉन ITI में फिटर, मशीनिस्ट और वेल्डर की वैकेंसी, आपके 2 साल के अप्रेंटिसशिप होंगे। इसमें 10वीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 92 पोस्ट है, जिसमें से 3 पोस्ट रिजर्व है PH कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आप देख सकते हैं। ITI की बात करें यहाँ पे तो ITI कैंडिडेट्स के केस में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर और वेल्डर, सॉरी यहाँ पे टोटल 6 ट्रेड हैं, ठीक है। XITI है यहाँ पे। वैकेंसी आप देखें, इलेक्ट्रीशियन में 38, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 10, फिटर में 45, मशीनिस्ट में 43, पेंटर में 5 और वेल्डर में 20 पोस्ट है। कुल 161 पोस्ट यहाँ ITI पास कैंडिडेट्स की, जिसमें 8 पोस्ट रिजर्व है PH कैंडिडेट्स के लिए। ये जो वैकेंसीज हैं प्रोविजनल है, इन्हें घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। बाकी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं।
अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है, कैरियर टैब से जाके जो हमने ऊपर दिखाया, ठीक है, उसे आपको क्या करना है, फिल कर देना है कैपिटल लेटर्स में, ठीक। इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है सब कुछ आपका जो 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नाम, वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो। इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वहाँ ज़रूर फिल करना है। अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ उस पर पेस्ट करना है जिसका साइज़ 3.5 × 3.5 होगा, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, नेम इन आधार कार्ड शुड मैच विद सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का नाम भी सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। ये 59th बैच की अप्रेंटिसशिप है। अब ये तो हो गया ऑफलाइन फॉर्म। ऑनलाइन में आपको क्या करना है, ऑनलाइन में आपको यहाँ भी अप्लाई कुछ नहीं करना, बट आपको apprenticeshipindia.gov.in पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वहाँ पे अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट रखना है एंड वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग से पहले जो है इसमें अप्लाई कराया जाएगा। पहले भी अगर दिखेगा वो कोड अप्लाई करते टाइम देख लेंगे तो आपको हम पहले ही बता देंगे कैसे उसको आपको अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आपको सिर्फ फॉर्म अभी भेज देना है, उस पर जब आप वहाँ डीवी के लिए जाएंगे और सब तो आपको वहाँ पे अप्लाई करके जाना होगा हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी चेन्नई के नाम से। एक कैंडिडेट्स एक ही एप्लीकेशन भेज सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये एड्रेस है, तो अगर आप यहाँ एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, जल्दी आपको फॉर्म भरना है क्योंकि तमिलनाडु तक आपका फॉर्म जो है जाना भी है, तो इसलिए आप कोशिश करिए फॉर्म को जल्दी से जल्दी भेजिए। यहाँ देखिए लिखा भी है ना ऑर्डिनरी पोस्ट, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है जाने में, इसलिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने नीचे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपका मेरिट के बेसिस पे होगा। मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी नॉन ITI एंड एक्स ITI कैटेगरी में, जो नॉन ITI कैटेगरी में मेरिट बनेगी वो आपका 10वीं के बेसिस पे प्रिपेयर की जाएगी, ठीक। यहाँ एक चीज़ और, स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्रीगेट इन ऑल सब्जेक्ट और बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट एज पर क्राइटेरिया एंड 10th बोर्ड, तो दोनों चलेगा यहाँ पे। एंड जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ITI पास आउट हैं उनकी जो मेरिट बनेगी वो आपका एवरेज के बेसिस पे बनाई जाएगी, ठीक है। मेरिट लिस्ट ऑफ एक्स ITI कैटेगरी विल बी प्रिपेयर्ड ट्रेड वाइज ऑन द बेसिस ऑफ माध्यमिक और मैट्रिकुलेशन परसेंटेज, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ ITI, यानी एवरेज करके आपका बनाया जाएगा। मिनिमम 50% ITI में आपका ज़रूरी है। इसके बाद नीचे आप देखें 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, जो नॉन ITI ट्रेनिंग है वो आपकी 2 साल की होगी, ठीक है। एक्स ITI कैंडिडेट्स की जो ट्रेनिंग होगी वो 1 साल की होती है, नॉन ITI की आपकी 2 साल की। वेल्डर जनरली 15 महीने की या 18 महीने तक की ट्रेनिंग रहती है। स्टाइपेंड अगर आप देखें नॉन ITI में पहले साल आपको 5000 से 6000 रुपये, ठीक है। सेकेंड ईयर में आपको 5500 से 6600 रुपये, 5500 या 6600 रुपये मिलेंगे। इसके बाद एक्स ITI की बात करें तो फर्स्ट ईयर में 7700 रुपये एंड सेकेंड ईयर में आपको 8050 रुपये देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई अदर अलाउंसेस आपको नहीं पे किए जाएंगे। जब आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको एक बैंक पासबुक अपना नेशनलाइज बैंक का वहाँ पे देना होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, उसके बाद आप फाइनली यहाँ पे ज्वाइन करवाए जाएंगे। 100 रुपये की आपको फ़ीस देनी, SBI कलेक्ट या IPO के थ्रू आप जमा कर सकते हैं। IPO आप अगर बनवाते हैं, SBI कलेक्ट तो आपको कैसे पे करना है, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फिर आपको तमिलनाडु स्टेट में जाना है, फिर आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड में जाना है, फिर तमिलनाडु, ठीक है। फिर सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी HBF एप्लीकेशन अप्रेंटिस फीस एंड प्रोसीड फॉर फर्दर पेमेंट, तब आप प्रोसीड कर सकते हैं। या आप पोस्ट ऑफिस जाइए, वहाँ पर आप जो है ये बता के आप, ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड तमिलनाडु के नाम से जो पेएबल हो एक IPO ले सकते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर होता है वो आप ले सकते हैं, वो आपको फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। सिर्फ कौन कौन, अनरिजर्व एंड OBC कैंडिडेट्स, बाकी कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। हेल्प डेस्क के नंबर है, इनमें आप बात कर सकते हैं, बाकी कैरियर सेक्शन से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन एंड ये सब कुछ। फॉर्म के साथ अटैच क्या क्या करना है, तो आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये तो होता नहीं तो नहीं करना है इसे, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर PWD या कुछ है तो उसका सर्टिफिकेट। ITI कैंडिडेट जो है अपना ITI की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे साथ में। इतने डॉक्यूमेंट्स साथ में पोस्टल ऑर्डर जो आपने बनवाया उसको अटैच करके फिर आपको दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। 22 जून से पहले आपका साधारण डाक से पहुँच जाना चाहिए। इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो देखिए बेनिफिट इसका सिर्फ आपको एक मिलेगा, यहाँ से आपको NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का एक मिल जाएगा, जो कि आपके 1 ईयर के एक्सपीरियंस के भी इक्विवेलेंट रहेगा। अब ITI कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप करते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस भी माना जाता है, जो नॉन ITI करेंगे वो सिर्फ अप्रेंटिसशिप माना जाएगा, वो एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, ये चीज़ भी आपको क्लियर रहना चाहिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वैसे तो कोई वैकेंसी नहीं आती जिसमें ITI अप्रेंटिस को मौका दिया जाए यहाँ पे, बट आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है उनको यहाँ पे कुछ वेटेज मिले। अगर वैकेंसी आती है तो वैसे वैकेंसी आती ही कम है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की आती है, उसमें थोड़ा वेटेज मिल जाता है।
बाकी अगर कहीं पे वैकेंसी आती है इसमें ITI के साथ अप्रेंटिसशिप या 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगता है, तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जहाँ की कंपटीशन भी कम होता है। यही बेनिफिट आपको इस अप्रेंटिसशिप का मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने का अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।